अब एक-एक राशियों में अगर आप बता सकें कि किस राशि में क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत ही अच्छा है, क्योंकि राशि वाइज तो लोग सुनना चाहते हैं कि हाँ। हमारी राशि पर हाँ। क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले कालपुरुष की प्रथम राशि मेष राशि, और ये चंद्र राशि पर आधारित है। जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा उस राशि में बैठे हुए हैं उसका प्रेडिक्शन किया जा रहा है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष चंद्रमा कालीन प्रेडिक्शन ही किया जाता है। मेष राशि के कर्क राशि यानी चतुर्थ भाव पे इसका इम्पैक्ट होगा, और चतुर्थ से पंचम तक इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जो लोग छोटे बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, और एजुकेशन में कहीं ना कहीं कठिनाई इन 6 महीनों में देखने को आपको मिल सकती है। साथ ही साथ मेष राशि वालों के लिए इस समय प्रॉपर्टी वाहन लेने के लिए मैं ज़रूर मना करूंगी, और अपनी मदर का इस समय अगर उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो बहुत विशेष फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ मैं कहूँगी अगर आपके प्रेम संबंध चल रहे हैं तो इस समय अपने प्रेम संबंधों को संभाल के चलें, अन्यथा लड़ाई होने के संभावनाएं भी बन रही हैं। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको विशेष इस समय ध्यान देने की ज़रूरत बनेगी। मेष राशि वाले अपने पेट का इस समय ध्यान रखें, स्पेशली अगस्त महीना कहीं ना कहीं आपको सूर्य ग्रहण के आसपास पेट संबंधी दिक्कतें भी परेशान कर सकती हैं। तो मेष राशि वालों ने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ गेहूं और गुड़ का दान करना है। पूरा महीना कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से भी आपके सूर्य ग्रहण के जो असर है, जो प्रभाव है, वो कम हो जाएगा। साथ ही साथ अपने माता पिता की सेवा ज़रूर करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा विशेष रहेगी। हनुमान चालीसा, सूर्य आदित्य स्तोत्र आप ज़रूर पढ़ें। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। तो वृषभ राशि के तृतीय और चतुर्थ भाव में ये ग्रहण लगने जा रहा है, यानी ये समय आपको अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। भाई बहनों से विवाद से बचना है, अन्यथा आपको दिक्कतें पहुंच सकती हैं। और जिनको ब्लड प्रेशर या हार्ट संबंधित दिक्कतें हैं उनको भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत इस समय बनी हुई है। तो अगर आपको हार्ट संबंधित दिक्कतें हैं तो डॉक्टर से सही समय पर उपचार लेते रहें, अन्यथा कष्ट बढ़ सकता है। आपसे मैं बस यही कहूँगी अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करें, बॉस के साथ इस समय उलझने से बचें, और अगर कोई धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए विशेष प्रभावशाली रहने वाली है। रेमेडी के तौर पे आपने सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि हनुमान मंदिर में जाके गुड़ चना या गुड़ से बनी मिठाइयाँ उनको भोग लगानी है, और हनुमान मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठे रहते हैं, जो गरीब बैठे रहते हैं, उनको गुड़ से संबंधित चीज़ों का दान करना है। ये आपके लिए बहुत विशेष रहेगा। और साथ ही साथ भाई बहनों से कृपया ना उलझे। अगली जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि को अगर हम समझे तो मिथुन राशि के धन भाव में और तृतीय भाव में इसका असर देखने को मिलेगा। मिथुन राशि, सतर्क हो जाओ, ना किसी से पैसा लो ना किसी को दो। अगर इस समय आप किसी के ऊपर पैसा खर्च करते हो या ऋण देते हो या ऋण लेते हो तो आपके लिए उतरना या पैसे का दोबारा मिलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पैसे के लेन देन से बचने की राय आपको दी जा रही है। अपनी फैमिली के साथ समय ज़रूर बिताएं, क्योंकि इस समय आपका व्यापार का विस्तार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली को सही समय नहीं देंगे, इस कारण आपके फैमिली में लड़ाई झगड़े होने की संभावनाएं बन सकती हैं। अपनी वाणी की कठोरता पर ध्यान दीजिए, आपके शब्दों के कारण आपके पारिवारिक रिश्ते कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता आपको ज़रूर बनेगी। आप जितना राम रक्षा स्त्रोत पढ़ते हैं उतना ही आपके लिए विशेष रहेगा। इस समय बड़े निर्णय से आपको बचना है। आपके लिए जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि आपके व्यापार का विस्तार होगा और धन से संबंधित जो मुश्किलें आ रही थी वो दूर होंगी। बस ऋण लेने और ऋण देने से बचने की राय आपको दी जा रही है। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि में ही ये ग्रहण लगने जा रहा है, तो आप अपने स्वास्थ्य का, स्पेशली मानसिक स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। इस समय आपको पैसे के लेन देन से बचना है। पैसे से संबंधित कोई बड़ा फ्रॉड इस समय आपके साथ हो सकता है, और साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी आपको परेशान कर सकती हैं। करना क्या है, आपने जितना ज़्यादा शिव उपासना इस समय करते हैं, शिव जी पर आप गुड़ वाला जल चढ़ाएं, यानी रात को आपको एवरी नाइट गुड़ को पानी में भिगोना है, एक लोटे में। पीतल, तांबा, चांदी कुछ भी आप ले सकते हैं। दूसरे दिन इसका जलाभिषेक शिवलिंग पे करें। इससे आपकी मानसिक परेशानियां दूर होंगी और जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं वो भी दूर होंगी। पेट संबंधी दिक्कतें इस समय आपको बहुत परेशान कर सकती हैं। अगली है सिंह राशि। सिंह राशि आपके स्वामी सूर्य को ग्रहण लगने जा रहा है, तो प्लीज़ आप बहुत विशेष ध्यान रखें। आपको हड्डियों से संबंधित दिक्कत हो सकती है, आंखों से संबंधित दिक्कत हो सकती है। इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा विशेष
ध्यान रखना है। और 12th हाउस यानी हस्बैंड वाइफ में थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हो जाना या रात को अच्छे से नींद ना आना जिसके कारण दूसरे दिन थकावट महसूस होना, ये सब कंडीशन आपके लिए बन रही हैं। तो हड्डियों को मतलब अगर आप कुछ खेल कूद रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो ध्यान रखें थोड़ा सा। और साथ ही साथ अपने मन पर बहुत ध्यान रखें क्योंकि आपका मन इस समय बहुत ज़्यादा विचलित और बहुत ज़्यादा परेशान रह सकता है। इसके लिए आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप जाप करते हैं तो आपके लिए विशेष प्रभावशाली रहेगा। मैं आपको बस इतना सतर्क रहने के लिए कहूँगी कि इस समय आपके लिए कोई कंट्रोवर्सी, कोई दुश्मन का सतर्क हो जाना जो आपके नाम पर कोई लांछन आना या फिर हड्डियों संबंधित दोष को दिखा रहा है, तो ये 2 चीज़ों से आपको बचने की राय ज़रूर दी जाएगी। कन्या राशि, कन्या राशि के लाभ स्थान में एक ग्रहण लग रहा है ममता जी, तो कन्या राशि की बल्ले बल्ले होने जा रही है। इनके लिए ग्रहण बहुत विशेष रहने वाला है। आपके सभी कार्य पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। आपको जो प्रमोशन, जो भी दिक्कतें आज तक आ रही थी वो सब दूर हो जाएंगी और आपको बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, या फिर कन्या राशि वाले खुद शिक्षा से जुड़े हैं तो अपनी शिक्षा पर 100% ध्यान दीजिए। ये 2 चीज़ों का अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो ये सूर्य ग्रहण आपके लिए बहुत विशेष शुभ रह सकता है। आपने करना क्या है, हरी चीज़ों का दान करना है। गाय को आटा, आटे से बनी रोटी या हरी चीज़ें जैसे पालक है, चारा है, वो गाय को ज़रूर खिलाएं जिससे आपके जीवन में ये ग्रहण बहुत शुभ फल लेकर आ सके। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के 10म भाव में ये ग्रहण लगने जा रहा है, यानी करियर में कहीं ना कहीं उठापटक हो सकती है। बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि आपके जॉब में आपके कुलीग्स, आपके बॉस से आपकी कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई विवाद ना हो। साथ ही साथ कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जो आपके लिए षड्यंत्र करे, तो थोड़ा सा तुला राशि अपने षड्यंत्रों से बच के चलें। इस समय आपको किसी विवाद में नहीं पड़ना है। अपने करियर पर पूर्ण ध्यान दीजिए और फोकस रहिए, विवाद से बच के रहिए। आपने क्या करना है, आप जितना हो सके उतना किसी ब्राह्मण को जाकर सफ़ेद चीज़ें, गुड़ से बनी चीज़ें, आटा ज़रूर दान करिए। तो दूध और आटा अगर आप किसी ब्राह्मण के घर पहुंचाते हैं तो आपके लिए विशेष फलों की प्राप्ति प्राप्त होगी। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के भाग्य स्थान पे ममता जी एक ग्रहण लगने जा रहा है और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल जो मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं उनके लिए ये ग्रहण बिल्कुल भी शुभ नहीं है। तो आपके लिए नेम फेम को लेकर के कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है इस पीरियड में, इसलिए बेहद ध्यान रखें, सतर्क रहें। पिता के स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। पिता या बाबा, दादा, कोई ना कोई इस समय बड़े लंबी बीमारी से गुजर रहा है और उनको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। ये समय आपको करना क्या है, इस समय अपने भाई बहनों से विवाद से बचें और कोई धार्मिक यात्रा ज़रूर करें। अगर बारिशों के सीज़न में आप धार्मिक यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो सावन के समाप्ति के बाद भी आप धार्मिक यात्रा ज़रूर करें, ये आपको विशेष फल देगा। और अगर आप अपने घर से थोड़े दूर जाकर किसी प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं तो आपके लिए विशेष फलों की प्राप्ति होगी और जो भी कठिनाइयाँ इस ग्रहण के कारण आपके जीवन में उत्पन्न हो रही हैं वो भी दूर होंगी। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के स्वामी गुरु महाराज कर्क राशि से गोचर कर रहे हैं और वहीं पे ये ग्रहण लग रहा है। तो धनु राशि आप भी सतर्क हो जाओ। पेट संबंधित या हार्मोन संबंधी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। परिवार में कोई कलह कलेश के कारण, कोई वार्तालाप के कारण आपका मूड थोड़ा सा स्विंग रह सकता है, मूड खराब रह सकता है। तो अपने परिवार को थोड़ा सपोर्ट देने का समय है आपके लिए। अपने परिवार के साथ समय बिताएं और जो भी वहाँ पे विवाद हो रहे हैं उनसे बचने के लिए उनसे खुलकर बात करें ताकि वो विवाद आप समाप्त कर सकें। साथ ही साथ धनु राशि के लिए मैं ये कहूँगी, जितना आप गुरुजनों के आश्रम में जाकर या नदी किनारे, जो गंगा नदी है, जमुना नदी है, उसके किनारे जाकर साधु संतों को कुछ भी अपनी क्षमता के अनुसार खिलाते हैं, वो आपके लिए बहुत विशेष रहेगा। इस समय जो प्रॉपर्टी आपकी है, जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है, उस विवाद से अगर आप बच सके तो ज़रूर बचें। शेयर मार्केट में आपको निवेश करने के लिए मना करूँगी। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के 7वें भाव में ग्रहण लग रहा है। मकर राशि सतर्क हो जाओ, अपने पार्टनर से बिल्कुल नहीं उलझना, नहीं तो आपके बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। तो अपने पार्टनर से लड़ाई से, विवाद से बचें। अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखें। ये समय आपकी पेट संबंधित बीमारियां या फिर पार्टनर के साथ विवाद होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत यहाँ पर बनेगी।
साथ ही साथ जो लोग अपने पार्टनर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं मकर राशि वाले, उनके जीवन में ये पुराने कर्मों के जागृत का समय है। इसलिए आज भी संभल जाइए, अपने पार्टनर के साथ अच्छे व्यवहार को करिए, अन्यथा आपको कठिनाई आ सकती है। दूसरा, आपसे ये कहूँगी कि ये समय आपके लिए बहुत विशेष है। काले तिल, सफ़ेद तिल, गुड़ के साथ या सप्त अनाजा 7 टाइप्स ऑफ ग्रेन्स शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दें। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और विवाद भी आपसे दूर रहेंगे। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले भी यहाँ पे सतर्क हो जाएं, क्योंकि 15 ही दिन बाद कुंभ राशि के शतभिषा नक्षत्र में चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। तो आपको भी ये समय बहुत सतर्क रहना है। मानसिक उलझनें आपको बहुत परेशान कर सकती हैं और कहीं ना कहीं रोग, ऋण, शत्रु आपका एक्टिवेट हो सकता है। तो हेल्थ संबंधी दिक्कतें, जो आपके पेट से, लीवर से, अपेंडिक्स है, हर्निया है, गॉल ब्लैडर है, घुटने हैं, आपके थाई एरिया है, आपका हिप एरिया है, आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। और साथ ही साथ आपका ऋण ना उतरने के कारण या बढ़ने के कारण आपको कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। तो कृपया ऋण लेने से इस समय बचें और अपने शत्रुओं से भी बच के रहने की राय दी जाएगी। तो अपने कार्यों पर फोकस करें। जो भी आपके लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है उससे बचकर रहने के लिए आप राम रक्षा स्त्रोत का जाप करें और शमी वृक्ष के पत्तों से शिवलिंग पर अभिषेक करें या सरसों के तेल से अभिषेक करें। रोग, ऋण, शत्रु तीनों से ही आपको मुक्ति प्रदान होगी। मीन राशि की बात कर लेते हैं। आखिरी राशि है कालपुरुष की, लेकिन बहुत स्पेशल है क्योंकि शनि महाराज का गोचर है। तो आपको भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, लेकिन ये ग्रहण आपके लिए बुरा नहीं रहने वाला है। सिर्फ और सिर्फ इस समय आपको जो ध्यान देना, अपने निर्णयों पर देना, अपने डिसीजन मेकिंग पर ले देना है। इस समय गलत लिया गया डिसीजन कहीं ना कहीं आपके जीवन में डाउनफॉल ला सकता है और अच्छा लिया गया डिसीजन आपको प्रमोशन भी दे सकता है। तो थोड़ा सा निर्णयों पर ध्यान दीजिए। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं मीन राशि वाले, तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा 100% अपना देने की ज़रूरत ज़रूर बनेगी। प्रेम संबंधी कार्यों में आपको विवाद उत्पन्न हो सकता है। तो अपने पार्टनर, जो आपका प्रेमी है, उसके साथ खुलकर बात करने की राय आपको दी जा रही है। करना क्या है, आपने किसी धार्मिक स्थल पर जाकर के झंडे लगवाने हैं और साथ ही साथ अपने पिता का आशीर्वाद लेकर के घर से बाहर निकलना। आपके जीवन में जो भी शुभ फलों की प्राप्ति आपको ज़रूर मिलेगी।